केदारनाथ मार्ग पर हुआ भारी भूस्खलन। पहाड़ी से अचानक होने वाली पत्थरों की बरसात, भारी बोल्डरों को देख यात्री घबराए। उत्तराखंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही। गंगोत्री धाम में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। टिहरी में भूस्खलन से मकान में दबकर मां बेटी की मौत। देहरादून समेत 6 जिलों में आज भी खूब बरसे मेघ। भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील। विधायक काजी निजामुद्दीन और लखपत सिंह बुटोला ने ग्रहण की शपथ। जिम्मेदारी को निभाने का लिया संकल्प। मंगलौर में जिले में कांवड़ यात्रियों की उमड़ रही भीड़। झांकियों को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। कांवड़ यात्रियों के साथ लोगों ने लगाए जयकारे। और बीते 3 वर्षों में वनाग्नि की जिन क्षेत्रों से आई सबसे अधिक घटनाएं उनको किया जाएगा चिन्हित और किया जाएगा GIS मैपिंग। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड STF, वन विभाग और हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, संयुक्त टीम ने हरिद्वार के श्यामपुर से 3 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 हाथी दांत भी बरामद हुए हैं। बरामद दोनों हाथी दांत का वजन 14 किलो बताया जा रहा है, जिनकी मार्केट वैल्यू लाखों में बताई जा रही है। श्यामपुर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया गया। ये बिजनौर के रहने वाले हैं, तो उनसे एक दांत बरामद हुआ। फिर उनकी जो इन्फॉर्मेशन डेवलप की तो फिर एक तीसरे आदमी को नैप किया, उसके पास से भी एक टस्क बरामद हुआ। ये सर लगभग कितनी कीमत होगी? कीमत का अंदाज़ा तो हम लोग नहीं बता सकते, ये तो जो एक्सपर्ट होंगे जो उस वाइल्ड लाइफ या उससे जुड़े हुए उन्हीं लोगों से जानकारी हो पाएगी। तो सर पूछताछ में बताया वो आगे क्या कहाँ से ले आता? हाँ, जो इसमें जो ये श्यामपुर का है, जितेंद्र नाम है इसका, भी इसको हम लोग प्रॉपर्ली इंटरोगेट कर रहे हैं, तो हम लोग पूरी जानकारी लेंगे कि एग्जैक्टली इसके एंड तक पहुँचने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। अब रुक रहेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक जागर गायिका पम्मी नवल द्वारा आपको बता दें हुरणी को दिन भाग 2 वीडियो गीत लॉन्च किया गया है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित विधायक लखपत बुटोला भी उपस्थित रहे। गीत की लॉन्चिंग को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति में लोकगीत जागर का विशेष महत्व है। ये उत्तराखंड की संस्कृति को संजोने का भी कार्य करते हैं। उन्होंने जाकर गायिका पम्मी नवल का धन्यवाद करते हुए कहा कि इसी तरह गीतों और जाकर के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को संजोने का कार्य करती रहें। लेकिन ऐसे इस तरह के जो प्रायोजन है और जो लोग इस तरह के लोक संस्कृति और लोक गायन से लेकर हमारे जागरों की जो परंपरा रही है, विशेषकर पहाड़ में आप देखो, पहाड़ी अंचलों में ये जागर का जो बहुत लंबे समय से एक परंपरा रही है और इसको लेकर के आज लोग आ रहे हैं आगे। तो मैं पम्मी नवल जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी बहुत सारी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में वो लोग गायकी से लेकर लोक जागर के क्षेत्र में बड़ा नाम करें और इसको और बड़े स्तर पर काम करें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस के श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कार्यक्रम के तहत आयोजित जय केदार पदयात्रा देवप्रयाग होते हुए श्रीकोट पहुंची है। हरिद्वार हर की पैड़ी से शुरू हुई इस पदयात्रा का केदार धाम में जाकर समापन होना है। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा तथा राज्यपाल आपको बता दें राजपाल बिष्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा बचाओ पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता जुट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केदारनाथ धाम में कृष्णा माई गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा कर दिया गया है। वहीं GMBM ने किराया 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही कहा कि जिन लोगों ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में नियम तोड़े हैं उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है। संस्कृति, इसकी देव संस्कृति के संग खिलवाड़ हो रहा है और हमारा फर्ज भी है कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कि देश में जो लोग नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर पोलराइजेशन और वोट तो कर रहे हैं, साथ ही भगवानों का जो है व्यवसायीकरण भी करा रहे हैं और मदद कर रहे हैं उसमें, उन लोगों का चेहरा पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के सामने हम एक्सपोज करें। सोने की चोरी में 1-2 साल तक जवाब नहीं देते, शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं, केदारनाथ जैसे ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह का खुद मोदी जी अपमान करते हैं, वर्षों तक तपस्या करने वाली कृष्णा माई की गुफा का नाम अपने नाम पर रखवा लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम विरोध करें। जोशीमठ में जो वो हमने देखा है, पूरा जोशीमठ बर्बाद हो गया। केदार बनाने की क्या बात है, उसी चीज़ को लेके ये यात्रा निकली है। धर्म बचाने की यात्रा है ये और यहाँ के टूरिज्म को बचाने की यात्रा। जो हमारे धाम है
जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसको बचाने की यात्रा है। यदि ये धाम नहीं होंगे तो विश्व में हमारा क्या नाम होगा? और इन धामों की बदौलत ही हमारे क्षेत्रपाल ही हमारे रक्षक है। धार्मिक यात्रा है, लोगों को जन जागृत करने वाली यात्रा है, और साथ में जो दो भाइयों की जो पार्टी है उस पार्टी को ये बताने की यात्रा है। 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें हमारे केदारनाथ धाम जो एक ज्योतिर्लिंग है वो केदारनाथ धाम पे ही है। वो केदारनाथ से वो हिमालय से हट करके कहीं पर नहीं जा सकता है। और जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो उन्होंने कोशिश की, एक धन संपदा जोड़ने के लिए उन्होंने एक काम किया है, एक व्यापार करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य। अब रुक करेंगे अगली खबर का खबर लक्सर से है, जहां पंचक खत्म होने के साथ ही कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। कांवड़ियां धीरे धीरे हरिद्वार धर्मनगरी की ओर से रुक कर आ रहे हैं। आपको बता दें, डाक कांवड़ चौपाई वाहनों के साथ दोपहिया वाहनों का आगमन भी हरिद्वार में देखा जा रहा है। तमाम प्रदेशों से आने वाले शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। प्रशासन ने पैदल मार्ग कांवड़ यात्री भी पैदल जाने वाले कांवड़ियों के लिए अलग से डाइवर्ट किए हुए हैं, जिसमें कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही प्रशासन का दावा है कि 80 लाख प्रशासन पूरी तरह से कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर अपनी ड्यूटी पॉइंट पर मुस्तैद है। पंचक खत्म होने के साथ साथ ही पुलिस प्रशासन ने डाइवर्जन प्लान भी लागू कर दिया है। जो शिव भक्त है वो हरिद्वार जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, और पंचक खत्म होने के साथ साथ ही डाक कावड़ का जो रेला है वो हरिद्वार की तरफ रुख कर रहा है। साथ ही दोपहिया वाहन का भी रेला इसी तरीके से जो है हरिद्वार लक्सर स्टेट हाईवे पर देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन के जवान तमाम जो है ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं, यानी कि चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस कर्मचारी हैं वो फिलहाल जो है ड्यूटी भी दे रहे हैं। और हाईवे NH 58 पर भी जो कावड़ियों का रेला है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि जो कावड़िए हैं वो हरिद्वार यानी कि हरिद्वार की जो तमाम जो पार्किंग है वहाँ पर अपने वाहन पार्क करेंगे और उसके बाद हर की पौड़ी से जल उठा करके अपने अपने गंतव्य की ओर निकलेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि 80 लाख से अधिक जो कावड़िए हैं वो अभी तक हरिद्वार पहुँच चुके हैं। और साथ में यानी कि जो पैदल जाने वाले जो शिव भक्त हैं वो भी इसी तरीके से अपने अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रदेशों से शिव भक्त हैं वो हरिद्वार की तरफ रुख कर रहे हैं। हरियाणा की बात कर ले या फिर मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, तमाम प्रदेशों से जो कावड़िए हैं वो हर की पौड़ी के लिए जो है निकल पड़े हैं। यानी कि भक्तों की जो भीड़ है वो अभी इसी तरीके से देखने को मिलेगी। हालांकि 2 तारीख का जो जल अभिषेक है, जल अभिषेक से पहले भी जो दोपहिए वाहन है उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि 2 तारीख से पहले यानी कि शिव भक्त जिस तरीके से हरिद्वार पहुंचेंगे, यानी कि जो कहीं ना कहीं दोपहिए वाहन है उनका जो जमावड़ा है वो देखने को मिलेगा। पुलिस प्रशासन के लिए फिलहाल कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर हर साल वनाग्नि की घटनाओं से सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर तबाह हो जाते हैं। वन विभाग को तमाम कोशिशों की इस वनाग्नि के सामने विफल नजर आता है। वन विभाग इसको लेकर अब वन विभाग वनाग्नि के कारणों की गहनता से जांच कर रहा है, जिसमें बीते 3 वर्षों में वनाग्नि की जिन क्षेत्रों से अधिक घटनाएं सामने आई हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, जिसको लेकर अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने कहा कि इनकी GIS मैपिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि वनाग्नि को और प्रभावी ढंग से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सके। साथ ही कहीं संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता भी होती है, उस पर भी फोकस किया जाएगा। इसमें अभी एक मीटिंग भी हुई थी उस स्तर पे, तो उसमें यही निर्णय लिया गया कि जो हमारे मोस्ट सेंसिटिव एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट एरियाज, जहाँ बार बार आग लगती है, किन कारणों से आग लगती है, तो जहाँ जहाँ पे भी हमारी घटनाएं हुई हैं, प्लस जिन जिन क्षेत्रों में भी हमारे पास अलर्ट्स आए हैं सबसे ज़्यादा, उनमें 3 साल को क्षेत्र को चिन्हित करके उनको मैप किया जाएगा। GIS प्लेटफॉर्म पे उसकी जो है मैपिंग की जाएगी और फिर उन जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें क्या विशेष व्यवस्था हमें करनी होगी, चाहे वो संसाधनों को जुटाने के लिए व्यवस्था है या अतिरिक्त ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांवड़ यात्रा इस समय अपने चरम पर है। आपको बता दें, हर दिन कांवड़ यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कांवड़ पटरी और हाईवे पूरी तरह से कांवड़ यात्रियों के हवाले हैं। डीजे और झांकियां वाली कांवड़ दिन से मुकाबला रात को ज़्यादा चल रही हैं। शिव भक्त डीजे और झांकियों वाली कांवड़ के साथ झूमते नजर आ रहे हैं।
रात के समय कांवड़ यात्रियों और झांकियों के साथ चल रहे डीजे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रियों के डीजे पर नाचते गाते कांवड़ यात्री चल रहे हैं। स्थानीय लोग झांकियों के साथ चल रहे डीजे के आगे जमकर नाच गा रहे हैं। कांवड़ यात्रियों के साथ स्थानीय लोग भी जमकर बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। कांवड़ यात्रा चरम पर है। हर दिन कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाईवे की बात करें या फिर गंगनहर पटड़ी की बात करें, हर जगह कांवड़िए दिखाई दे रहे हैं और ढोल बाजों के साथ डीजे के साथ नाचते गाते अपने करते हुए स्थल पर चल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये हाईवे NH 334 है। काफ़ी तादाद में यहाँ कांवड़िए हैं। पुलिसकर्मी की भी व्यवस्था की गई है। डीजे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि डीजे चल रहा है, डीजे के साथ बड़े बड़े डीजे चल रहे हैं, सुंदर सुंदर झांकियाँ भी चल रही है, उनके साथ कांवड़िए चल रहे हैं। और जो स्थानीय निवासी उनको देखने के लिए काफी तादाद में यहाँ आए हुए हैं। जैसे ही शाम होती है और रात को स्थानीय लोगों की काफी देखने की तादाद बढ़ जाती है और कांवड़िए हाईवे पर पूरी तरह अपना रंग जमा चुके हैं, हाईवे पर कब्जा कर चुके हैं। ये हाईवे NH 334 से मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक सुंदर झांकी जैसे कि अभी हाईवे से गुजर रही है, डीजे के साथ गुजर रही है। ढोलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में कांवड़ियों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बात करें सुरक्षा को लेकर तो सुरक्षा के लेकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तैनात की गई है ताकि कोई अपनी घटना ना हो। क्या न्यूज के लिए मंगलौर से अकील अहमद। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर आपको बता दें, हरेला पर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के साथ मिलकर एक महीने में 50 लाख पौधे लगवाने का लक्ष्य रखा, जिसमें उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद भी अपनी तरफ से कार्य कर रहा है। वहीं इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में संस्कृति एवं कला राज्य मंत्री मधु भट्ट द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान मधु भट्ट ने कहा कि केवल देवभूमि से ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी हमें इसमें सहभागिता की गई है और अन्य राज्यों में विभिन्न संस्थाएं भी हमारे साथ पौधारोपण का कार्य कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि घरों में फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं और छायादार वृक्ष सड़कों पर लगाए जा रहे हैं, जिसके साथ फलदार वृक्षों की मांग ज़्यादा बढ़ गई है। जो हरेला महापर्व हमारा होता है, हरियाली महोत्सव, हम पूरे उत्तराखंड देवभूमि में ही नहीं बल्कि अलग राज्यों से भी इसमें सहभागिता की गई, क्योंकि विभिन्न संस्थाओं ने इसमें सहभागिता की। मेरे साथ करीब 100 के करीब संस्थाएं जो हैं वो लगातार अन्य राज्यों में भी लगा रही हैं और हरेला महापर्व हमारा इस बार लगातार जारी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इस बार भयंकर भीषण गर्मी, अगर मैं प्रकोप कहूँ, उसको लेते हुए आम जनता में भी एक मैं कहूँगी एक अभियान और एक मूवमेंट सा जारी हो गया है कि नहीं, हमें वृक्षारोपण करना है और फलदार वृक्ष जो है वो घरों में लगाए जा रहे हैं और जो छायादार वृक्ष हैं वो सड़कों में लगाए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम द्वारा घर घर जाकर कूड़ा उठान किया जा रहा है। लंबे समय से वाटर ग्रेस और आइकॉन नामक कंपनी द्वारा बीच में हड़ताल करने की वजह से कूड़ा उठान में नगर निगम को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि दोनों कंपनियों को शुरुआत में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और उसके बाद टर्मिनेशन नोटिस भी जारी किए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दोनों कंपनियां इसके बावजूद भी गंभीरता से काम नहीं करती हैं तो निश्चित रूप से उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो नोटिस जारी किए गए हैं वो प्राथमिक तौर पे जो है शुरू में जो है हम लोगों ने कारण बताओ नोटिस जारी किए थे और फिर जो उसके बाद हम लोगों ने टर्मिनेशन नोटिस दिया था, जिस पर अगर वो लोग उनकी तरफ से गंभीर से जो है कार्य नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है उन पे जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसका नुकसान जो है कंपनी के साथ साथ जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन लोगों को भी उसका भुगतना पड़ेगा। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून के आमवाला तरला के निवर्तमान पार्षद पति राकेश तिनका पर जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले को लेकर रायपुर थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें कि राकेश तिनका का नाम नामजद अभियुक्तों में लिया जाता है, जिनके खिलाफ देहरादून के विभिन्न थानों में पहले भी धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं और उन्हें पहले गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर भी किया जा चुका है।
वादी हैं कृष्ण वालिया, तो उनके द्वारा एक तहरीर जो है थाना रायपुर पर दी गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनके द्वारा आरोप यही लगाया गया था कि एक जो पूर्व पार्षद हैं और एक निवर्तमान पार्षद पति हैं, कि उनके द्वारा जो है एक भूमि को अपना बताकर जो है उनसे उसकी डीलिंग की गई और उस डीलिंग के एवज में लाखों रुपए जो है उनसे लिए गए। और जब उनके द्वारा जो है विक्रय पत्र करने के लिए उनसे कहा गया, विक्रय पत्र संपादित करने के लिए, तो वो आनाकानी करने लगे और काफ़ी बार उनके द्वारा गुजारिश की गई, लेकिन वो टाल मटोल करते रहे और विक्रय पत्र भी संपादित नहीं करते थे, पैसे भी उनके वापस नहीं देते थे। तो जब उनके वादी के द्वारा छानबीन की गई तो पता चला कि भूमि जो कि आरोपी के द्वारा अपनी बताई जा रही है, वो असल में नगर निगम की भूमि थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डेंगू की रोकथाम के साथ ही लोगों को ब्लड टेस्ट कराने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कड़े प्रयास कर रहा है, जिसके चलते देहरादून जनपद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पैथोलॉजी लैबों का निरीक्षण कर कुल 4 लैब, आपको बता दें, लैबों में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें बंद करवाए और 2 लैबों को नोटिस भी भेजा है। इस पर देहरादून के एससीएमओ और डेंगू के नोडल अधिकारी डॉक्टर CS रावत ने कहा कि विकासनगर क्षेत्र में हमने पैथोलॉजी लैबों का निरीक्षण किया, जिनमें हमें 2 लैब ऐसी मिली हैं जो बिना पंजीकरण के चल रही थी, उन्हें बंद कर दिया गया है और एक लैब में पैथोलॉजिस्ट तो है लेकिन उनके पास क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो उन्हें नोटिस दिया गया। हाँ, ये कल हमने पचादून में विकासनगर वाले एरिया में कल निरीक्षण किया है लैब्स का, तो उसमें हमें काफ़ी सारी लैब्स मिली हैं, जिनमें कि कुछ लैब तो 2 लैब तो बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रही थी, तो उसको भी हमने बंद करवाया है। एक लैब में जो है पैथोलॉजिस्ट तो है लेकिन उनके पास में क्वालिफाइड जो BMLT जो पैरामेडिकल है वो नहीं था, तो उनको हमने नोटिस दिया है। तो इस तरीके से और क्या नाम है, 1-2 डेंटल हॉस्पिटल थे, वो अपना बिना रजिस्ट्रेशन करे, बिना डॉक्टर के ही डेंटल हॉस्पिटल चला रहे थे, उसको भी हमने मौके पे ही तत्काल हमने उसको बंद कराया। एक लैब में भी बिना कोई उनका हॉस्पिटल में लैब चल रही थी, हॉस्पिटल का तो रजिस्ट्रेशन था उनका, लेकिन लैब का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, ना तो वहाँ कोई पैथोलॉजिस्ट था और ना कोई वहाँ पे BMLT जो टेक्नीशियन होते हैं वो था, तो उनकी लैब भी हमने बंद करवा दी है। तो कुल मिला के हमने कल 4 लैब बंद करवाई है, 2 को नोटिस दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर GSBM मेडिकल कॉलेज हर रोज नई बुलंदियों को छूता जा रहा है। आपको बता दें, हैलट में एक महिला के लंग्स कैंसर की दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदेश में इस तरह की पहली बार सर्जरी की गई है। आपको बता दें कि अभी तक मरीज को इस तरह की सर्जरी के लिए दिल्ली एम्स के संजय कला के नेतृत्व में डॉक्टर सरवणा राज मनिकम ने 4 घंटे तक चली सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। वहीं डॉक्टर संजय काला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि यह एक जटिल सर्जरी थी, जिसमें एक माइनर मिस्टेक से मरीज की जान जा सकती थी, लेकिन दूरबीन विधि से मरीज के हार्ट को बचाते हुए ऑपरेट किया गया है, जिसमें एनेस्थीसिया और कैंसर विभाग के कई सर्जन शामिल हैं। उसके माध्यम से हम लोगों ने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया। आप देखेंगे अभी मैं जिस तरह शुरू वीडियो बॉम्बे शायद दिल्ली में ये सभी होता है। तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर हमने आपको दिखाई। अब रुख करते उत्तराखंड की अगली खबर का। टिहरी कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्र ग्राम तोली, तिनगढ़, थाती, बूढ़ा केदार अस्थायी आपदा राहत शिविर बिनक खाल का स्थलीय निरीक्षण किया। स्वास्थ्य, भोजन, बिजली, पानी, साफ सफाई आदि अन्य व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के प्रति संवेदनशील है तथा आपदा की इस घड़ी में शासन प्रशासन प्रभावितों के लिए मुस्तैदी से कार्य कर रही है। जिस प्रकार से तोली की घटना हुई और दूसरे गांव को जिस प्रकार से एकदम बहुत तेजी से अतिवृष्टि के बाद जो पानी आया, निश्चित रूप से पहले तो आप जानते हैं कि 2 लोगों की कैजुअलिटी, उनको हमने मुआवजा राशि देके और उनके मकान की क्षतिपूर्ति देके उनको वहाँ से शिफ्ट किया है। और दूसरा गांव क्या है, तिनगढ़ के 55 जो परिवार है उनको यहाँ पे शिफ्ट किया है। अभी मैं इनसे बातचीत करके निकला हूँ और मुझे संतोष है इस बात का कि उन्होंने ये बताया कि कल से परसों रात से हमारे यहाँ का जिला प्रशासन, हमारे यहाँ के विधायक
हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ की पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे पूरा मुस्तैदी से लगी है। हाँ, ये बात ठीक है, थोड़ा ऐसे आपदा के टाइम पे दिक्कतें आती हैं, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पहाड़ से लेकर मैदान तक बरसात आफत बनकर बरस रही है, जिसके चलते जहां मैदानी क्षेत्रों में जलभराव परेशानी का सबब बनी हुई है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी पहाड़ियां दरकने से खौफनाक मंजर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते विकासनगर अंतर्गत जौनसार बावर की लाइफलाइन कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर झजरेट तो परेशानी खड़े ही कर रहा था। वहीं अब झजरेट मोड़ के पास पहाड़ी पर एक भारी भरकम बोल्डर अटक जाने से राहगीरों को जान का खतरा पैदा हो जाने के साथ ही नीचे मौजूद पुलिया के क्षतिग्रस्त होने का भी खतरा पैदा हो गया, जिसके चलते प्रशासन ने रात्रि के समय इस मार्ग से आवाजाही बंद कर दी है। तो वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मार्ग से करीब महज 300 मीटर ऊपर पहाड़ी पर अटके इस बोल्डर का निरीक्षण करने पहुंची टीम का कहना है कि झंझरेट की पहाड़ी बेहद ही सेंसिटिव जोन में है, जिस वजह से इस बोल्डर को ब्लास्ट करना मुश्किल है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से, जहां हरिद्वार में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के शिव भक्त डाक कांवड़ से बोल बम के जयकारों के साथ अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। वहीं पुलिस और जिला प्रशासन ने भी भीड़ को देखते हुए मंगलौर से लक्सर की ओर रूट डायवर्जन किया है। जहां एक तरफ पुलिस के कंधों पर कांवड़ मेला संपन्न कराने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो वहीं लक्सर पुलिस अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ शिव भक्ति का धर्म भी निभा रही है। लक्सर पुलिस ने रूट डाइवर्जन के साथ साथ जगह जगह शिव भक्तों के लिए जलपान की व्यवस्था की। ऐसे में स्वयं खाकी सड़कों पर उतरकर शिव भक्तों की सेवा कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 28 तारीख हो गई है, आज से पंचक खत्म हो गया, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि लक्सर से हमारे यहाँ 100% डाइवर्जन हो गया है, जो कि सिटी की तरफ को जा रहा है। तो क्योंकि हम वैसे लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करते हैं, लेकिन क्योंकि शिव भक्ति में भी सभी पूरा हरिद्वार एक धर्म नगरी है, इसलिए पुलिस भी अपनी तरफ से जितना हो सके उतना कॉन्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करती है। इसी में आज हमने एक छोटी सी पहल चलाई है एसएसपी हरिद्वार सर के निर्देशन में। यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं मौसम गर्मी का है, शिव भक्त बहुत दूर से आ रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने रूह अफ़ज़ा वगैरह की तैयारी करी है ताकि हाइड्रेशन में रहे उन्हें, तथा डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां ना हो। अपनी तरफ से हम जितना भी कर सकते हैं, तो एसएसपी सर के निर्देश हुए हैं कि जितना जो भी अपना सहयोग दे सकते हैं हम देंगे।